Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। आवेदक पहले ही किसी दोष सिद्ध के लिए कारावास का दंड भुगत रहा था। उसे एक पश्चातवर्ती मामले में भी कारावास का और दंड दिया गया। उसके इस पश्चातवर्ती दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई पुनरीक्षण अपील भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। तत्पश्चात आवेदक ने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 उपधारा 1 के अधीन यह आवेदन किया कि उसे पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों अपराधों के लिए दंडाविष्ट कारावास एक साथ भुगतने की अनुमति दी जाए। जब यह मामला एकल न्यायपीठ के समक्ष आया तो इस विषय पर पूर्व निर्मित विभिन्न मामलों में पर्याप्त मतभेद होने के कारण निम्नलिखित प्रश्न 72 न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया। क्या यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपीलों या पुनरीक्षणों के खारिज कर दिए जाने के पश्चात भी पश्चातवर्ती विचारणों में दिए गए दंडादेश को पूर्ववर्ती विचारणों में दिए गए दंडादेश के साथ साथ भोगने का निर्देश दे सकता है। पैराग्राफ चेंज। विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि और दंडादेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण का निपटारा कर दिए जाने के पश्चात भी इस विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। दंड विधि का सामान्य नियम यह है कि कोई भी दंडादेश उसके पारित किए जाने के समय से प्रारंभ होता है, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 ऐसे व्यक्तियों के मामले में एक भ्रमवाद सर्जित करती है जो कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहे हो। यह धारा इस बात का उपबंध करती है कि कोई दंडादेश जो पहले पारित किया गया था और जिसे अभियुक्त भोग रहा है उसे प्रथम प्रभावी किया जाना चाहिए और तत्पश्चात पारित दंडादेश प्रथम दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगा। तथापि इस धारा की उपधारा एक पश्चातवर्ती दंडादेश को पूर्व के दंडादेश के साथ साथ भोगे जाने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय को विवेकाधिकार देती है। पैराग्राफ चेंज। किसी दांडिक मामले के निर्णय में दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: आरोप का निष्कर्ष और दोष सिद्धि की दशा में दंडादेश का स्वरूप तथा उसकी मात्रा। धारा 397 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग
उस मामले के जिसमें पश्चातवर्ती दंडादेश दिया गया है निर्णय को किसी भी प्रकार से उपांतरित या परिवर्तित नहीं करता है, क्योंकि वह दंडादेश के स्वरूप या उसकी मात्रा को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। यह शक्ति विधि के अनुसार समुचित दंडादेश देने की बजाय पूर्ववर्ती दंडादेश के निष्पादन की रीति से संबंधित है। इसलिए किसी पश्चातवर्ती मामले में दिए गए दंडादेश को पूर्व निश्चित मामले में दिए गए दंडादेश के साथ साथ भोगने के लिए किया गया निर्देश इस निर्णय के पुनरीक्षण की कोटि में नहीं आता है, जिसमें पश्चातवर्ती दंडादेश पारित किया गया है। चूंकि इस प्रकार से निर्णय का कोई उपांतरण नहीं होता है, इसलिए संहिता की धारा 397 की उपधारा 1 के अधीन 2 दंडादेशों को साथ साथ भोगने का निर्देश देने का शक्ति की प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि मामला आवेदन द्वारा या अन्यथा रूप में उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया जाए। निसंदेह इस शक्ति का प्रयोग उस समय करना उचित होगा जब स्वयं मामले पर अपील में या अन्यथा रूप से गुजरेगा के आधार पर विनिश्चय किया जा रहा हो, किंतु इस शक्ति का प्रयोग पश्चातवर्ती प्रक्रम पर भी किया जा सकता है, क्योंकि यह संहिता की धारा 397 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्र शक्ति है और इसमें गुणावगुण के आधार पर निर्णय का कोई भी पुनरीक्षण अंतर्वलित नहीं है। Subscribe now and press the bell icon.